राधे राधे दोस्तों, मैं स्टोरी टेलर विशाखा आज आप लोगों को राधा अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। माना जाता है दोस्तों, इस कथा का पाठ करने या फिर सुनने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं राधा कृष्ण की कृपा से पूरी होती है। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देश भर में राधा अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। यह पवित्र दिन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय सखी और उनकी दिव्य शक्ति माने जाने वाली राधा रानी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह माना जाता है कि राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की आराधना अधूरी रह जाती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, मंदिरों को सजाते हैं और राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर उनके प्रेम और समर्पण की कथाओं का श्रवण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि राधा अष्टमी की व्रत कथा के पाठ से जीवन में सुख समृद्धि और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, इस पर्व के महत्व और व्रत कथा को पढ़ते अथवा श्रवण करते हैं। पंचांग के अनुसार दोस्तों, राधा अष्टमी इस वर्ष 31 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के अनन्य प्रेम का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा जी भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी का अवतार है, जिन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण की प्रिय सखी के रूप में पृथ्वी पर अवतरण किया था। ब्रजभूमि के बरसाना गांव में राजा वृषभानु और माता कीर्तिदा के घर राधा जी का प्राकट्य हुआ था। ये दिन भक्तों के लिए विशेष है, क्योंकि राधा जी की भक्ति से श्री कृष्ण की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि इस दिन व्रत और कथा का पाठ करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है और भक्तों को धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर बरसाना, वृंदावन और मथुरा में इस दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और राधा रानी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब आरंभ करते हैं दोस्तों राधा अष्टमी की व्रत कथा। व्रत कथा आरंभ करने से पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं, जिससे आपको भी बहुत सारा नॉलेज मिले और आप इसे अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, राधा अष्टमी की कथा का आरंभ करते हैं। राधा अष्टमी की व्रत कथा भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कथा न केवल राधा रानी के जन्म की महिमा को दर्शाती है, बल्कि उनके प्रेम और भक्ति की गहराई को भी उजागर करती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार देवऋषि नारद ने भगवान शिव से राधा रानी के जन्म और उनकी महिमा के बारे में जानने की इच्छा जताई। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, श्री राधा रानी जी कौन हैं? क्या वे माता लक्ष्मी हैं या सरस्वती या फिर वैष्णवी शक्ति है? उनकी पूजा और भक्ति का विधान क्या है? हे महादेव, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। इस पर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, श्री राधा जी ना तो केवल लक्ष्मी है, ना सरस्वती, ना ही मात्र वैष्णवी शक्ति है। राधा रानी श्री कृष्ण की परम शक्ति, उनकी प्रिय सखी और अनन्य भक्त है। उनकी महिमा का वर्णन अनंत मुखों से भी नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं तुम्हें उनके जन्म की कथा सुनाता हूँ। राधा जी का प्राकट्य शिव जी ने बताया कि वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु बड़े दानी, धर्मात्मा और श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी पत्नी माता कीर्तिदा भी महालक्ष्मी के समान सुंदर, गुणवान और पतिव्रता थी। वे दोनों श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। एक बार राजा वृषभानु यमुना तट पर स्नान करने गए। वहां उन्होंने एक विशाल कमल पुष्प पर लेटी हुई एक सुंदर कन्या को देखा, जो दिव्य और कांति से परिपूर्ण थी। वृषभानु उस कन्या को अपने घर ले आए, किंतु वह कन्या अपनी आंखें नहीं खोल रही थी।
कीर्तिदा और वृषभानु ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम राधा रखा। फिर हुआ दोस्तों राधा और कृष्ण का प्रथम दर्शन। कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के बाद सबसे पहले श्री कृष्ण को देखना चाहती थी, इसलिए लाख कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपनी आंखें तब तक बंद रखी जब तक उनकी मुलाकात श्री कृष्ण से नहीं हुई। जब बाल्यावस्था में श्री कृष्ण उनके घर आए, तब राधा जी ने अपनी आंखें खोली और श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम जागृत हुआ। तो ये थी दोस्तों राधा अष्टमी की व्रत कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा जी और श्री कृष्ण गोलोक में एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा जी स्वर्गलोक से कहीं बाहर चली गई। इस बीच श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ उद्यान में विहार करने लगे। जब राधा जी वापस लौटी और यह दृश्य देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने विरजा को श्राप दिया, जिसके कारण विरजा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को राधा जी का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। बदले में राधा जी ने सुदामा को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया, जिसके कारण सुदामा शंखचूर्ण दानव के रूप में जन्मे। इस श्राप के कारण राधा जी को पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा और श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। तो यहीं पर दोस्तों राधा अष्टमी की व्रत कथा की समाप्ति होती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप भी राधा अष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।